संविधान के सम्मान में एमआईएम उतरी की मैदान में आने वाले विधानसभा इलेक्शन को लेकर पार्टी के माजी खासदार और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट खासदार इम्तियाज जलील साहब के आदेश पर तमाम ही विधानसभा सीटों को लेकर इच्छुक उम्मीदवारी प्रक्रिया शुरू की गई थी। 15 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए जलगांव जिले से 11 विधानसभा सीटों के ताल्लुक से हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें जलगांव शहर से 3 उम्मीदवार, जलगांव ग्रामीण से 2, रावेर से 2, उसी तरह पाचोरा, अम्मलनेर, चालीसगांव, भुसावल, मुक्ताईनगर, चोपड़ा और खासतौर से मुस्लिम बहुल इलाके रावेर से चोपड़ा, राखीव सीट और भुसावल, यहाँ पर हमारी खास नज़र है। आने वाले विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी जलगांव जिले में इंशाल्लाह जिस तरह खासदार पिछले आंदरकी में खानदेश बेल्ट से दुलिया और मालेगांव से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आए थे, उसी तरह आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह हम पार्टी को खानदेश रीजन से 2 नहीं बल्कि 2 से ज़्यादा उम्मीदवार हम यहाँ से जिताएंगे और हमारे पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खासदार इम्तियाज जलील के हाथों को मजबूत करेंगे। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट खासदार इम्तियाज जलील साहब से हमने उम्मीद की थी और मांग की थी कि आप जो है रावेर विधानसभा से ज़रूर लड़िए। रावेर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और आज तक हमने देखा है जलगांव शहर हो या पूरा जलगांव जिला हो, जिसका ज़्यादा समाज उसकी उम्मीदवारी उतनी पक्की देखने में आया है कि जहाँ पर मराठा समाज ज़्यादा है वहाँ मराठा समाज को टिकट दिया जाता है, जहाँ पर लेवा समाज ज़्यादा है वहाँ लेवा समाज को टिकट दिया जाता है। और रावेर विधानसभा में देखा जाए कि हमने आज तक ऐसा हमारा अनुभव है कि खासदारकी में आप रहो, अंदरकी में हम रहेंगे, ऐसा वहाँ पर अंदर ही अंदर कोलैबोरेशन है कैंडिडेटों के बीच में। उसको मद्देनज़र रखते हुए जब मुस्लिम बहुल इलाका है और रावेर शहर में हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम नगर अध्यक्ष भी बनकर आया है और मुस्लिम चळवळीत चेहरा है, मुस्लिम क्षेत्र है, साथ ही दलित, आदिवासी भटकी जाति जमाती, बाला बलुतेदार, बंजारा समाज, आदिवासी समाज, धोबी समाज, ये छोटे मोटे घटक जो है जिनको लोकसभा में हमने इंडिया अलायंस का साथ भरपूर दिया, लेकिन जब हमारे हक और हुकूक की बात आई, जब ये लोगों ने हमसे मुंह मोड़ा, तो हम लोगों ने हमारे छोटे मोटे घटक के लोगों से हमारी बातचीत शुरू है। इंशाल्लाह पूरे ज़िले के अंदर हम सभी समाज, छोटे मोटे समाज मिलकर हमारी नुमाइंदगी ज़रूर शामिल करेंगे और हम एक बड़ी ताकत बनकर ज़रूर उभरेंगे। हमारे आदिवासी समाज के लोगों से, वंचित समाज के लोगों से, दलित समाज के लोगों से, बंजारा समाज के लोगों से, मैतर समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के तमाम ही जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत शुरू है, जिसमें हम रावेर से हम एक मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर एडवोकेट वारिस पठान साहब की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग थी कि खासदार इम्तियाज जलील साहब यहाँ से लड़े, लेकिन खासदार इम्तियाज जलील साहब को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 5 उम्मीदवार जो डिक्लेयर किए थे उसमें से एक नाम डिक्लेयर कर चुके हैं। तो हमारी पार्टी से ये मांग है, हमारे पास में रावेर से जो कैंडिडेट आए हुए हैं हमने उनको भी ये बताया है कि हमारी पहली पसंद जो है एडवोकेट वारिस पठान साहब है। हम चाहते हैं कि वारिस पठान साहब रावेर से अपनी नुमाइंदगी जाहिर करें। इसी के साथ साथ जलगांव शहर से जो हमारे पास उम्मीदवार आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष शेख अहमद हुसैन साहब, न्याज अली भैया साहब, और हमारी सबकी जो ख्वाहिश है, जो हमारी पहली पसंद है, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, जिनके नाम पर हमारी चर्चा शुरू है। और रावेर से हमारी ख्वाहिश है कि हम वारिस पठान साहब को उम्मीदवारी दें। उसी के साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो जलगांव शहर ही नहीं, जलगांव ज़िले के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर जिन्हें पार्टी से उम्मीदवार जो अलग अलग पार्टियों से अपनी उम्मीदवारी मांग रहे हैं, उनमें हमारे पास में रावेर और जलगांव शहर से ऐसे उम्मीदवार आए हैं जिनका कहना है कि भाई हम पहले महाविकास आघाड़ी से हमारा टिकट के ताल्लुक से मांग कर रहे हैं, अगर हमारी वहाँ से मांग पूरी नहीं होती है तो हमारी तैयारी अपक्ष लड़ने की है। तो हमने उनसे कहा कि आप अपक्ष ना लड़ते हुए हमारे पार्टी से आप उम्मीदवारी कीजिए, तो ऐसा आने वाले वक्त में आपको एक चेहरा भी नज़र आ सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लेवा समाज अपनी नुमाइंदगी जाहिर कर रहा है, मराठा समाज अपनी नुमाइंदगी जाहिर कर रहा है और तमाम में दूसरे लोग उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भुसावल में हमारा जो राखीव सीट है वहाँ से हमारे जो दूसरे भाई है वो इलेक्शन लड़े। भुसावल से, चोपड़ा से हमारे पास में एक लेडीज़ सीट आई हुई है, एक लेडीज़ कैंडिडेट आई हुई है जो वहाँ पर ऐसा है कि आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जब राखीव सीट नहीं थी तो ये समाज को जो है वंचित रखा गया था, लेकिन जब राखीव सीट आई गई
तो वहाँ पर जो है दूसरे समाज को वहाँ पर नुमाइंदगी मिली, लेकिन जो हमारे तड़वी पठान है और जो ST NT और VJNT में आते हैं ये लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। तो हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम समाज हम उनका साथ ज़रूर देंगे। आप वो हमारे साथ में आइए, जिसका बेनिफिट हमें चोपड़ा के जो में और भुसावल के जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे उनका जो छोटा मोटा घटक है समाज है, बंजारा समाज है, धोबी समाज है, मेहतर समाज है, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, हम चाहते हैं कि ये भी अपनी नुमाइंदगी जाहिर करे और उनका बेनिफिट हमारे को जलगांव शहर में मिले और हमारा बेनिफिट उनको जो उनके विधानसभा क्षेत्र में मिले। इस तरह से ताकि ये जो लोग सोच रहे हैं क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इनका वोट लेके, लेकिन इनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, लेकिन अब हम सिर्फ हमारा हक और हुकूक के लिए नहीं बल्कि अब हम खुद हमारे मैदान में उतरेंगे और हमारी नुमाइंदगी जाहिर करेंगे। उसी के साथ जलगांव ग्रामीण से हमारे पास में जो पिछली बारी में इच्छुक उम्मीदवारी के तौर पे जिन्होंने लड़े थे, ऐसे उम्मीदवार भी हमारे पास में आए हुए हैं। एक पंडित जी है वो आए हुए हैं, मुस्लिम समाज से हमारे पास में कैंडिडेट है। तो आने वाले विधानसभा में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तमाम ही सीटों पर MIM और उनके साथ में मिलने वाले जो छोटे मोटे घटक रहेंगे, जो पक्ष रहेंगे, उनसे साथ में हम इंशाल्लाह जिले भर में नहीं पूरे महाराष्ट्र में एक ताकत बनकर ज़रूर उभरेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए हम एक ज़रूर प्रयत्न करेंगे।